वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में 5 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बोली के तरीक़ाकार की तोसीक का इम्कान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान में ई कॉमर्स ताउन की याददाश्त पर दस्तखत एजेंडे में शामिल है। वफाकी हुकूमत की कफ़ायत शारी के इक़दाम भी काबीना एजेंडे का हिस्सा होंगे। चीफ मिनिस्टर साहब, जब नेक्स्ट टाइम वज़ीर आज़म साहब पहुंचता है कराची, तो आप ज़रूर हमारा JPMC का, NICVD का, NIH का, NICH का दौरा करवा दे। इलेक्शन में आपको याद होगा वो पूछ रहे थे, मुझे तो मौका नहीं मिला वो डिबेट करवाने का और दिखाने का, तो आप ज़रूर इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ PM साहब से को दिखाएंगे मगर फिर रिक्वेस्ट करेंगे हम PM साहब से कि सूबा पंजाब में, सूबा बलूचिस्तान में हम खुद कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला NICH के लिए, लेकिन सूबा पंजाब को हम मदद करने के लिए तैयार हैं। हम अपने सूबे के अवाम को, अपने मुल्क के अवाम को 100% मुफ्त और मयारी इलाज। बिलावल भुट्टो का वज़ीर-ए-आज़म को एक बार फिर चैलेंज। इलेक्शन के दिनों में बहस व मुबाहिसे का कहते थे, सिंध जैसा इलाज दुनिया में कहीं नहीं। जिना अस्पताल, कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब और सेहत इत्तफ़ाल, तीनों अस्पताल गुड गवर्नेंस की मिसाल है। शहबाज शरीफ कराची आए तो इन्हें ये 3 सरकारी अस्पताल दिखाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को हदायत, शोबा सेहत में पंजाब को मदद की भी पेशकश कर दी। बिलावल भुट्टो ने जिना अस्पताल के साइबर नाइफ यूनिट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बातों से ज़्यादा सिंध हुकूमत का अमल और काम बोलता है। चाहते हैं पंजाब में भी मुफ्त अस्पताल की सहूलियात हों। खबारजियों की पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश, सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 5 फितना अल खवारिज हलाक, 4 जख्मी हो गए। फायरिंग के तबादले में 3 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। शोहदा में नायक अनायत खान, लांस नायक उमर हयात और सपाही वकार खान शामिल। शोहदा की नमाज जनाजा बाजोड़ में अदा, पाक फौज के अफसरान और जवानों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। अमरीका में सदारती इलेक्शन इंतखाबी मुहिम में तेजी, डेमोक्रेटिक पार्टी का 4 रोज़ा नेशनल कन्वेंशन जारी। कैमिला हैरिस, हिलरी क्लिंटन, सेनेटर्स, अरकान कांग्रेस, मेयर और यूनियन रहनुमाओं के खिताब। कैमिला हैरिस की मुकम्मल हमायत के ऐलानात, ट्रंप पर इल्जामात की बौछार। कैमिला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी की तौसीक की जाएगी। अमरीकी सदर जो बाइडन आज तकरीर करेंगे। कन्वेंशन में शिरकत के लिए मुख्तलिफ रियासतों से 30 मंदूबीन की आमद। मंदूबीन इसराइल की अमरीकी हमायत के खिलाफ कन्वेंशन में आवाज उठाएंगे। अमरीकी रियासत शिकागो में जो बाइडन इंतजामिया के खिलाफ मुजाहिरा, डेमोक्रेट्स के नेशनल कन्वेंशन पर शदीद तनकीद। मुजाहिरीन का कहना है अमरीका इसराइल की अस्करी और माली अमदाद बंद करे। अमरीकी अवाम के टैक्स के पैसों से इसराइल फ़लस्तीनी बच्चों को ज़िबा कर रहा है। जो बाइडन इंतजामिया की पॉलिसियाँ आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीका की दोहरी पॉलिसी, एक तरफ जंगबंदी मुआहिदे पर जोर, दूसरी जानिब इसराइल के दिफा का ऐलान। इसराइल के दिफा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की इसराइली सदर से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा नेतन्याहू ने जंगबंदी मुआहिदे के लिए अमरीकी तजवीज़ की हमायत की है। इसराइल रवा हफ्ते मुज़ाकरात के लिए वफ़द भेजेगा। हमास भी जंगबंदी की तजवीज़ को कबूल करे। फ़लस्तीनियों की मुश्किलात का वाहिद गज़ा जंगबंदी मुआहिदा है। हमास ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के जंगबंदी के हवाले से बयान को मुस्तरद कर दिया। हमास रहनुमा उसामा हमदान कहते हैं नेतन्याहू के अमरीकी तजवीज़ मान लेने के बयान से अबहाम पैदा हुआ है। ये वो तजवीज़ नहीं जो हमारे सामने रखी गई थी। हमने अपने मौक़िफ़ से सालिसों को आगाह कर दिया है। मेरा नाम सानिया कंवल है और मैं समसानी में रहती हूँ। और मेरे जो अब्बू हैं मुझे मारने की नीयत से लेके आए थे।
साथ कौन था? साथ मेरे मुंह बोले भाई थे। क्या नाम था? उनका नाम साबिर अली है, आपके वालिद का नाम क्या मेरे है? वालिद का नाम बरकत अली। डॉल्फिन एहलकारों ने लड़की को दरियाए रावी में फेंकने की कोशिश नाकाम बना दी। बाप ने कजन के साथ मिलकर बेटी को दरिया में फेंकने की कोशिश की। शनाख्त सानिया कंवल के नाम से हुई। पुलिस ने लड़की के वालिद कजन को गिरफ्तार कर लिया। कराची में कारसाज रोड पर अलमनाक हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी कई मोटरसाइकिलों पर चढ़ दौड़ी। बाप बेटी जाबाहक 7 अफराद जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खातून ड्राइवर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। लाहौर के इलाके सब्जाजार में स्टेज अदाकारा फेरोजा अली की गाड़ी पर फायरिंग। गोली लगने से अदाकारा का कोरियोग्राफर जख्मी हो गया। मुलजिमान की तलाश के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। कहानी वही पुरानी, पाकिस्तान फिर पानी पानी। मानसून बारिशों की तबाहकारियां जारी। छतें गिरने, करंट लगने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में अमवात की तादाद 21 हो गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके से रेयाब। सिंध में भी बादल जमकर बरसे। सखर तालाब में तब्दील, कई फुट पानी। दरियाए सिंध में दादू के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दर्जनों देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कोट अदू में सनावा बंद टूटने से पानी करीबी आबादियों में दाखिल हो गया। बारिशों से बलूचिस्तान की हालत फिर खस्ता। मुतादिद इलाके डूब गए, ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बलूचिस्तान के इलाके कला अब्दुल्ला में गाड़ी सैलाबी रेले में फंस गई। एक्सक्यूवेटर के ड्राइवर की बहादुरी, अपनी जान खतरे में डालकर 5 जानें बचा ली। गाड़ी में ड्राइवर, खातून और 3 बच्चे सवार थे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का एक्सक्यूवेटर ड्राइवर के लिए इनाम का ऐलान। पंजाब में बिजली पर रिलीफ के खिलाफ सियासी जमातें एक पेज पर। हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने भी तनकीद के नश्तर चलाए। वज़ीर आला सिंध ने पंजाब में सस्ती बिजली का ऐलान बेवकूफ़ाना फैसला करार दे दिया। मुराद अली शाह ने रद्द अमल दिया। ऐसे अजीबो गरीब ऐलानात होते रहते हैं, बेवकूफ़ी के ऐलान का क्या जवाब दें। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा, सवाल ये है 2 माह बाद क्या होगा। ये रिलीफ सियासी दिखावा हो सकता है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं। सिर्फ 45 अरब का रिलीफ दिया। अरबों रुपए के इश्तिहारात अलग चल रहे हैं। पंजाब में बिजली पर रिलीफ, दीगर सूबों ने गलत करार दे दिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज बादशाहत का निज़ाम ख़त्म करें। नून लीग पंजाब के लिए नहीं, मुल्क भर के लिए सस्ती बिजली का ऐलान करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, IPPs वाले तुम्हारे लाडले बोझ हम की उठाए। जब अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा तो सिविल नाफरमानी इनका हक है। हमारे मुआहदे पर अमल ना हुआ तो लॉन्ग मार्च होगा। हाफिज नईमुर रहमान का हुकूमत के खिलाफ 28 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज करने का ऐलान। विफाक की अपील मंजूर। बुशरा बीबी और नजम साकिब ऑडियो लीक्स केस पर कार्रवाई ताहुक्म सानी मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात मुअत्तल कर दिए। विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर ऑडियो लीक्स केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। बुशरा बीबी और नजम साकिब को नोटिस जारी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, क्या हाई कोर्ट ने तयन किया ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? हो सकता है जिससे बात की हो उसने ही लीक कर दी हो। इस पहलू को क्यों नहीं देखा गया? £190 मिलियन केस में ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 21 अगस्त तक नैब को जवाब जमा कराने का हुक्म। ट्रायल कोर्ट में ट्रायल जारी रखने की हदायत। वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए, पैसे स्टेट बैंक की बजाय सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए।
القادر رجسٹرڈ ٹرسٹ 2019 میں زمین یونیورسٹی کے لیے گفٹ ہوئی. عدالت نے ریمارکس دیے ہمارے پاس کیس ہے, یہ ٹرسٹ رجسٹرڈ تو نہیں ہے. بانی پی ٹی آئی کے وکلاء ٹرائل کورٹ میں تاخیری حربے استعمال نہ کرے, ایسا کیا تو اپنا حکم نامہ واپس لے لیں گے. پاک بحریہ کا جہاز پی این ایس حنین جدہ اسلامی پورٹ پہنچ گیا. کمانڈر کیپٹن ہارون عزیز کا عشائیہ کیک کاٹا گیا. سفیر پاکستان احمد فاروق, سعودی بحریہ کے حکام, قونصل جنرل خالد مجید کی شرکت. سفیر احمد فاروق نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دوستی کے رشتے مزید مضبوط ہوں گے. شراکت داری پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دیرینہ گہری دوستی کی بنیاد پر استوار ہے. پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید کا 53واں یوم شہادت. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کا راشد منہاس شہید کو بھرپور خراج عقیدت. آئی ایس پی آر کے مطابق راشد منہاس شہید پاکستان کی تاریخ میں بہادری قربانی کی روشن مثال ہے. راشد منہاس شہید نے فرض کی ادائیگی میں لازوال قربانی دی. آج کا دن قومی ہیرو کی بہادری کے غیر معمولی عمل کی یاد دلاتا ہے. راشد منہاس شہید کی قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. سپر بلیو مون قدرت کا ایک شاہکار. چاند نے زمین کے نزدیک آ کر روشنی بکھیر دی. معمول سے 14% بڑا اور 30% زیادہ روشن. پاکستان میں مسحور کن نظارہ رات 11:26 پر شروع ہوا. رواں برس سپر مون 18 سپتمبر، 17 اکتوبر اور 15 نومبر کو دیکھے جا سکیں گے.